जी बेटे, आज हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं एक न्यू चैप्टर की कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को बेटे हमने कितने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। बेटे आप स्लाइड पे देखोगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को बेटे हमने यहाँ पे 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टॉपिक बेटे हम आपसे डिस्कशन करेंगे बेसिक डिस्कशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको कंसाइनमेंट बिजनेस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि कंसाइनमेंट बिजनेस होते कौन से हैं और पार्टीज इन्वॉल्वड इन कंसाइनमेंट बिजनेस एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। ठीक है, ये बेटे हमारा फर्स्ट डिस्कशन होगी आपसे बेसिक डिस्कशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। फिर बेटे सेकंड टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक दैट इज अनसोल्ड स्टॉक। सेकंड टॉपिक में आपसे डिस्कशन करूंगा कि कंसाइनमेंट स्टॉक की हमें वैल्यूएशन कैसे करनी है। कंसाइनमेंट स्टॉक मींस कंसाइनमेंट इन्वेंटरीज, जिसको हम बेटे अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं, इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी। मतलब कंसाइनी के पास हमारा स्टॉक अनसोल्ड पड़ा होता है। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन कंसाइनर की बुक्स में कैसे होगी वो हम बेटे आपसे सेकंड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। फिर बेटे थर्ड टॉपिक टाइप्स ऑफ कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। मतलब हमने अपने कंसाइनी को जो कमीशन पे करनी है वो कितनी तरह की कमीशन होती है मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ब्रॉड में बेटे डिस्कशन करेंगे टॉपिक नंबर 3 में। फिर बेटे टॉपिक नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस होते क्या हैं और नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस में डिफरेंशिएट क्या है और नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है और उसकी ट्रीटमेंट बेटे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हमें कैसे करनी है। ये टॉपिक नंबर 4 में बेटे आपसे मेरी डिस्कशन होगी। फिर टॉपिक नंबर 5 बेटे आपसे डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। कंसाइनर की बुक्स में बेटे हम जर्नल एंट्रीज की डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनर जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेगा और एज वेल एज नेसेसरी अकाउंट्स कंसाइनर की बुक्स में कैसे प्रिपेयर होंगे। ये बेटे टॉपिक नंबर हमारा होएगा 5th। और फिर बेटे टॉपिक नंबर 6 आपसे डिस्कशन होगी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। ये हमारा बेटे टॉपिक नंबर 6 होएगा जो हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में आपसे डिस्कशन करेंगे। और फाइनली बेटे टॉपिक नंबर 7 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, जब कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स सेंड करेगा इनवॉइस प्राइस पे तो फिर बेटे टॉपिक नंबर 7 में हम उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी मैं वर्ड कंसाइनर कंसाइनी ये जरूर बोल रहा हूँ बट बेटे टॉपिक नंबर 1 को सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सारे वर्ड स्कैन हो जाएंगे कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कैसे सेंड हो रही हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक, कमीशन एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस। और तो इस चैप्टर को बेसिकली हमने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जब ये 7 टॉपिक्स की बेटे डिस्कशन आपके साथ ओवर हो जाएगी तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बेटे, अब हम टॉपिक नंबर 1 की आपके साथ डिस्कशन करते हैं। टॉपिक नंबर 1 बेसिकली क्या है, बेसिक डिस्कशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में बेसिक डिस्कशन में हम पहले आपसे डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट बिजनेस कौन से होते हैं। कि किसी भी चीज के अकाउंट्स बनाने से पहले हमें पहले ये तो समझ लगे कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्या है। ठीक है, और कंसाइनमेंट बिजनेस में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है और कंसाइनमेंट और सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे टॉपिक नंबर 1 में बेसिकली 3 डिस्कशंस को बेस रखूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझाऊंगा कंसाइनमेंट बिजनेस का। फिर बेटे मैं उसके कुछ फीचर्स और पार्टीज इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट बिजनेस आपको समझाऊंगा और फाइनली फिर हम कंसाइनमेंट और सेल का डिफरेंस आपसे डिस्कशन करेंगे। तो बेटे लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट डिस्कशन, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। अब बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल से हम इसकी डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे मेरा बिजनेस, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल अमृतसर से एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, वहाँ से बेटे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल कि मैंने शर्ट्स ट्रेड करने का, शर्ट्स बनाने का बेटे मैंने वहाँ पे एक काम शुरू किया और वहाँ पे ही मैंने शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बेटे शर्ट्स की अपना एक रिटेल या आउटलेट भी ओपन कर लिया। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी मेरी अमृतसर में है। ठीक है, मैं वहाँ पे ही कपड़ा खरीद के कॉटन को परचेज करके वहाँ पे बेटे मैं शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और अमृतसर में ही मैंने एक अपना आउटलेट बना लिया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स मैंने एक रिटेल शॉप अपनी वहाँ पे ओपन कर दी जहाँ पे मैं अपनी शर्ट्स की जो मैन्युफैक्चर्ड शर्ट्स हैं तो मैं उसको ही बेटे क्या करूँगा, सेल करूँगा। मतलब मैन्युफैक्चरर भी मैं ही हो गया और उस गुड्स को बेसिकली कंज्यूमर तक पहुँचाने का जो रिटेलर का काम है वो भी बेटे मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा
अब हमारा ये बिजनेस बहुत अच्छा बेटे एक्सपैंड हो रहा है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और हमारे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है, अच्छी सेल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि हमारी 3-4 लाख की रोज की वहाँ की सेल हो रही है और हमारे बिजनेस का एक होली एक ब्रांड भी एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है तो आगे ग्रोथ की तरफ सभी सोचते हैं, ठीक है। आप भी जब 10th में थे तो आपने +1 +2 और +1 +2 के बाद आप क्या करोगे, आपने ग्रेजुएशन क्लासेस करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स करने हैं या कंपनी सेक्रेटरीज के कोर्स करने हैं, तो हर बंदा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है। वैसे ही बिजनेसमैन भी बेटे अपनी ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता है। आप सभी ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अब हमने ये सोचा कि यार ये ब्रांड तो हमारा अमृतसर में बहुत अच्छा चल गया, अब हम ऐसे करते हैं इसी ब्रांड को अब हम लुधियाना में भी सेल करना चाहते हैं। मतलब यही शर्ट्स जो मैं अमृतसर से यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ये शर्ट्स को हम लुधियाना में भी अपना एक वहाँ पे भी अपने ब्रांड को लोगों के सामने फेमिलियर करना चाहते हैं और वहाँ पे भी हम सेल्स की प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि वहाँ पे हमारी सेल्स जो है वहाँ पे भी अच्छी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि लुधियाना इज आल्सो ए वेल पॉपुलेटेड सिटी, ठीक है। तो वहाँ पे बेटे अब मेरे को दिमाग में ना एक टेंशन है कि मैं लुधियाना में, इसको बेटे क्या बोलते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को ज्योग्राफिकल लिमिट्स में ज़्यादा क्रॉस करना चाह रहे हो ना, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है डाइवर्सिफिकेशन, एक वर्ड होता है एक्सपेंशन, एक वर्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये दोनों ही ग्रोथ का पार्ट है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पे ही खड़े होके आपने एक पहले ग्राउंड फ्लोर बनाया, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड फ्लोर बनाया, आपने 7 की जगह परचेज कर ली, तो आपने उसी जगह पे ही अपनी एक्सपेंशन कर ली, एरिया वाइड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरी शॉप थी मान के चलो 100 गज में, तो आज मेरा वो शोरूम बना हुआ है 500 गज में, मतलब दैट इज ए एक्सपेंशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं ज्योग्राफिकल लिमिट्स को भी क्रॉस करना चाह रहा हूँ। पहले मैं अमृतसर में सिर्फ अपनी गुड्स को सेल कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ मेरी गुड्स लुधियाना में सेल हो, मेरी गुड्स जलंधर में सेल हो, मेरी गुड्स पटियाला में सेल हो, मेरी गुड्स न्यू दिल्ली में सेल हो, मेरी गुड्स होशियारपुर में सेल हो, मेरी गुड्स अंबाला में सेल हो, ठीक है, मुंबई में सेल हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गुड्स की ना अब डाइवर्सिफिकेशन हो। तो जब कोई भी बिजनेसमैन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता है ना, ठीक है, तो एक दिमाग में ना हमारे ये सीन होता है कि यार अगर ये गुड्स को अगर मेरे को लुधियाना में सेल करना है तो लुधियाना में मेरे को अपना एक आउटलेट वहां पे ओपन करना पड़ेगा, मेरे को एक ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। और अगर हम ब्रांच को ओपन करने के बारे में सोचते हैं इनिशियल स्टेज पे, पता नहीं लुधियाना से हमें अभी इतनी सेल्स का, कस्टमर से, कंज्यूमर से इतना हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना है कि नहीं मिलना, अभी ये बेटे सारी प्रिडिक्शन चल रही है, ठीक है। तो अगर हम ब्रांच को ओपन करने के बारे में सोचें तो बेटा लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी रिक्वायर्ड कि आपको सबसे पहले एक जगह लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप खुद की परचेज नहीं करोगे तो फिर आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो रेंट आपके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंस आ गया। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे अपने प्रॉपर एम्प्लॉइज, स्टाफ सारा रखना पड़ेगा, मतलब आप उनको सैलरीज भी पे करोगे और अदर एज जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, कई तरह के एक्सपेंसेस आपके खड़े हो जाएंगे। तो वहां पे अभी आपने नया नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। अमृतसर में तो आप वेल सेटल्ड हो, ठीक है। अब मैं अमृतसर से लुधियाना की तरफ अगर शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक टेंशन है कि पता नहीं यार वहां पे मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना है कि नहीं मिलना। तो वहां पे अपनी ब्रांच को ओपन, अगर ब्रांच को ओपन करने के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस की झड़ी लग रही है। रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, वाटर एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, क्लियर हो रही है, जिसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटे बहुत सारे एक्सपेंसेस खड़े हो रहे हैं। तो अब हम इनिशियल स्टेजेस में जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार ये एक्सपेंसेस भी ना करनी पड़े और इनिशियल स्टेजेस पे इस चीज की जजमेंट भी हो जाए कि लुधियाना की मार्केट से मेरे को क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मेरे को वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं अपने एक्सपेंसेस को निकाल सकता हुआ, देन आई विल डिसाइडेड टू ओपन द ब्रांच, ठीक है। तो फिर इनिशियल स्टेजेस में ना आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप ना एक एजेंसी दे दो अपनी, किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर लो लुधियाना में, ठीक है। लुधियाना में फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई पर्सन शर्ट्स से डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी का रिटेल आउटलेट है, रिटेल फॉर एग्जांपल रिटेल किसी की शॉप है, ठीक है, रिटेल आउटलेट, रिटेल शोरूम बना हुआ है,
उस बंदे को आपने फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स लगा लेते हैं लुधियाना में, तो मिस्टर एक्स को मैंने बोला भाई साहब ऐसे है कि आप जो शर्ट सेल कर रहे हो अलग अलग ब्रांड्स की, ऐसे करो उसमें मेरा भी एक ब्रांड आप इंट्रोड्यूस कर लो, मेरे ब्रांड की जो शर्ट्स हैं उसको भी बेटे आप सेल करो। मिस्टर एक्स को मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट शर्ट्स को भी सेल करो, ठीक है। जितनी हमारी शर्ट्स बिक जाएंगी, जितनी भी हमारी सेल्स होएगी, उसके ऊपर हम आपको 10% कमीशन दे देंगे। मतलब जो कमीशन है इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। मतलब मेरे और मिस्टर एक्स में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल या एग्रीमेंट होएगा उस बेसिस पे बेटे हमने मार्केट के अकॉर्डिंगली कमीशन एक फिक्स कर लेनी है। तो मतलब अब मेरी अगर वहां पे 50,000 की सेल हुई तो मिस्टर एक्स को मैं 5,000 कमीशन दे दूंगा, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स ने मेरी 1 लाख की सेल कर दी तो उसको 10,000 रुपये कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब अब क्या सीन है कि अब हम किस चीज से बच जाएंगे कि मेरे को कोई ब्रांच ओपन करनी नहीं पड़ी और इनिशियल स्टेजेस पे सारा बिजनेस मैंने सारी गुड्स किसको हैंड ओवर कर दी, मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स एज एन एजेंट लुधियाना में मेरी गुड्स को सेल कर रहे हैं। अब देखो जो मिस्टर एक्स की शॉप है, मिस्टर एक्स खुद ही रेंट पे कर रहा होगा, मिस्टर एक्स के एक्सपेंसेस है, मिस्टर एक्स का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मिस्टर एक्स का टेलीफोन एक्सपेंस है, जितने भी मिसलेनियस जनरल एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ये सभी किसके चल रहे हैं, मिस्टर एक्स के। हमें वो सभी एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने एज एन एजेंट उसको अपॉइंट किया है और सीधा सीधा उसको बोला कि आप जो मेरी सेल करोगे गुड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब मिस्टर एक्स को मैं बोलूंगा, जैसे मान लो आप मिस्टर एक्स हो, मैं आपको बोलूंगा कि बेटे गुड्स मैं आपको सारी प्रोवाइडेड करता रहूंगा, भेजता रहूंगा, आप उस गुड्स को सेल करते रहिए मेरे बिहाफ पे, ठीक है। जो जो सेल्स होएगी आपको उसके ऊपर मैं 10% कमीशन दे दूंगा। तो बेटे जब ऐसा बिजनेस हो जाता है ना, तो ऐसे बिजनेस में मेरे को क्या बेनिफिट हो जाएगा, अमृतसर में बैठे हुए मेरे को ये बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे को कोई भी एक फिक्स्ड नेचर रेंट पे नहीं करना पड़ा, मेरे को कोई एक्सपेंसेस नहीं पे करने पड़े, सिर्फ मेरे ऊपर एक कमीशन का एक्सपेंस आया और मैं कमीशन आपको कहूंगा कि अगर 1 लाख की सेल हुई है, 10,000 अपनी कमीशन को डिडक्ट करके 90,000 रुपीज आप मेरे को रेमिट कर दियो। क्लियर हो रही चीज, समझ लग रही है। तो मतलब ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी, और ऐसे बिजनेस को बेटे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बिजनेस। मतलब कंसाइनर कंसाइनमेंट बेसिस बिजनेस हो गया कि मैं आपको गुड्स भेजता रहूंगा, मैं आपको कंसाइनमेंट भेजता रहूंगा। गुड्स का मतलब क्या है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल 100 शर्ट्स की कंसाइनमेंट भेजूंगा, आप 100 शर्ट्स को सेल करना, अगर मेरी 100 शर्ट्स सेल हो जाती हैं तो फिर आपकी जो कमीशन है आप डिडक्ट कर लेना, और डिडक्ट करके इसके अलावा अगर आपने कोई और एक्सपेंसेस किए हैं, कोई फ्रेट एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, कोई आपने लोकल टैक्सेस पे किए हैं, कोई आपने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अगर पे किए हैं, लोडिंग तो चलो मेरे यहाँ से होएगी, अगर आपने वहां पे कोई भी एक्सपेंस किया मेरे बिहाफ पे, उसके भी पैसे आप काट लेना, कमीशन के पैसे भी आप काट लेना, फाइनली जो पैसा बचेगा, ठीक है, वो मेरे को रेमिट कर देना आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी एंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन ऑफ कंसाइनी। क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे बेटे 2 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हो गई, एक तो गुड्स भेजने वाला पर्सन जो अमृतसर में बैठा हुआ है जैसे मैं था, और मेरे को क्या बोला जाएगा यहाँ पे कंसाइनर, और एजेंट को क्या बोला जाएगा, कंसाइनी। मतलब कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा, और उसके लिए उसकी कमीशन रेवेन्यू हो जाएगा, और कमीशन अपनी डिडक्ट करेगा, और फाइनली वो पैसा किसको रिमिट कर देगा, कंसाइनर को। एक्चुअली बिजनेस का ऑनर और गुड्स का ऑनर कौन होएगा, कंसाइनर। मतलब मैं अमृतसर में बैठा हुआ मैं जो हूँगा, मैं एक्चुअली गुड्स का ऑनर हूँ, मैं कंसाइनर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। बेटा रिलेशनशिप क्या हुआ, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल मीन्स कंसाइनर, और कंसाइनी एजेंट है, ठीक है, जिसको सिर्फ कमीशन से मतलब है, उसको सेल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रही। हाँ, सेल्स के ऊपर जो कमीशन करेगी कंसाइनी का, वो रेवेन्यू है, वो उसकी इनकम है, वो उसका प्रॉफिट है। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। तो बेटे ऐसे बिजनेसेस को हम इनिशियल स्टेजेस पे करते हैं। जैसे
हम फॉर एग्जांपल 3-4 साल 5 साल पहले अपना कंसाइनमेंट बिजनेस वॉच करेंगे कि मेरा कंसाइनमेंट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कस्टमर का रिएक्शन लुधियाना में क्या आ रहा है, मेरी पॉजिटिव मेरे को रिप्लाई कस्टमर से आ रहा है, मेरा ब्रांड कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। अगर हमारे को लग रहा है विद इन 2 और 3 ईयर्स या 5 ईयर्स हमारी 5-5 10-10 लाख की 25-25 लाख की महीने की सेल होनी शुरू हो गई है, देन the organization will decide to open the branch। क्योंकि जब आप ब्रांच के खर्चे निकालने के काबिल हो जाओगे ना, जब हम ब्रांच के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम बेटे कैपेबल हो जाएंगे, तब हम ब्रांच ओपन करने के बारे में सोचते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे कोई भी बिजनेसमैन ब्रांच ओपन करके अपनी संक कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को बेटे खड़ा नहीं करता, जिसको हम कमिटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, संक कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी हम इनकर्ड कर चुके हैं, क्लियर हो रही है। और कमिटेड कॉस्ट जैसे रेंट मेरे को पे करना ही करना, इट इज ए कमिटेड कॉस्ट। तो कोई भी बंदा ये फिक्स्ड कॉस्ट के एक्सपेंस को ऐसे खड़ा नहीं कर लेता, क्लियर हो रही जी। तो पहले वॉच करता है 3-4 साल कि क्या मेरी सेल्स हो रही हैं। वो कंसाइनमेंट के थ्रू बेटे कंसाइनमेंट बिजनेस करके एजेंट अपॉइंट करके हम पहले ये वेरीफाई करते हैं कि 3-4 साल में कस्टमर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, देन आई विल डिसाइड टू ओपन द ब्रांच इन दैट एरिया। समझ लग रही है चीज, क्लियर हो रही है। तो जो इनिशियल स्टेजेस पे 3-4 साल 5 साल जो आपने ये बिजनेस करना है कंसाइनमेंट बिजनेस, जो प्रिंसिपल और एजेंट का बिजनेस होएगा, वहां पे हमें बेटे अकाउंटिंग कैसे करनी है वो डिस्कशन मेरी आपसे इस चैप्टर में होगी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। क्लियर हो रही है चीज, समझ लग रही है। ठीक।